एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक पेपर हल कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज चौथा सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस सवाल में आपको एक संबंध दे रखा है, सवाल नंबर 4। मैं आशा करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। इस सवाल में आपको एक संबंध दे रखा है आर एक संबंध है जो कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सच दैट x ये z में है और ये क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, अगर ये संबंध आपको लिखने को दिया गया होता तो आपको गलत कर दिया गया होता। क्यों? संबंध एक समुच्चय है, लेकिन समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आप ध्यान रखें, समुच्चय में हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। प्रश्न पत्र में अगर मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जेड पर परिभाषित है। किसे परिभाषित है? जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर पे परिभाषित है, मतलब एक्स और वाई क्या है? पूर्णांक है। इसका परिसर ज्ञात करना है, इसका केवल परिसर ज्ञात करना है। जेड मतलब क्या है? जेड मतलब है पूर्णांक। जेड क्या है? जेड क्या होता है? जेड होता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक है हमारे पास, मतलब जो एक्स वाई है, एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। 0 हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, प्लस माइनस 4 हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये असमिका है एक, तो पहली बात ये असमिका है। क्या दे रखी है? संबंध एक्स वाई कैसे रिलेटेड है? आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 है। तो हमने कक्षा 11 में असमिका पढ़ी थी। असमिका में क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग एक इसकी समीकरण निकालते थे। तो जब हमने इसकी समीकरण निकाली तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक। अच्छा, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, इसलिए कक्षा 11 बराबर के इंपॉर्टेंट है, बराबर की महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 11 के बिना आप कक्षा 12 पास कर सकते हैं। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन है मतलब ये मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये सर्कल जिसका केंद्र का ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है जिसका केंद्र 0,0 है और जिसका रेडियस 2 है। ये ऐसा सर्कल है, ठीक है। तो चलो सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाया हमने, पहले हमने कार्तिक तल बनाया, हाँ, क्योंकि केंद्र सर्कल का बनाया जाएगा पहले। तो ये है 0, 0, केंद्र हो गया 0, 0, बताया मैंने। केंद्र क्या है? 0, 0, और रेडियस क्या है? 2। तो रेडियस यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो सर्किल हमारा ये बना, इस प्रकार का सर्किल बना। अब हमको ये हमने सर्किल बना लिया। अब हमको देखना है बिंदु की स्थिति। बिंदु की स्थिति हम देखें क्या बिंदु मतलब केंद्र जो है, केंद्र कोई बिंदु लेंगे हम, कोई बिंदु लेके चेक करेंगे। क्योंकि अगर ये असमिका LHS RHS बराबर होगी कब? जब बिंदु इस लाइन पे पड़ रहा होगा। कुछ बिंदु बाहर पड़ रहे होंगे, कुछ बिंदु अंदर पड़ रहे होंगे। अंदर हम कोई सा बिंदु ले सकते हैं। तो अंदर हमें नजर आ रहा है एक 0, 0 मतलब केंद्र। तो केंद्र के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो क्या हुआ? 0 × 0 मतलब 0 का स्क्वायर। ये आया कितना? 0। ये आया 0, जो कि 4 से कम है। अतः
केंद्र क्या है, वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है। तो जो ये असमिका दे रखी थी, जो ये असमिका दे रखी थी, इस असमिका के हिसाब से हमें अंदर वाला एरिया लेना है, हमें अंदर वाला एरिया लेना है, अंदर वाला एरिया लेना है। तो देयरफॉर एक्स वाई क्या हो सकते हैं, अंदर वाला एरिया लेना है, मतलब इस असमिका का हल, अतः आर क्या है, आर क्या है, वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल, वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल जब क्षेत्रफल तो पूछा ही नहीं गया है, आर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब आर वृत्त के अंदर क्षेत्रफल में पड़ने वाले पूर्णांक, तब आर आएगा, क्योंकि एक्स वाई पूर्णांक है। तो वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में जेड पूर्णांक, ये आंसर आएगा हमारा, तब हम आर को बराबर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो आंसर देखो एक्स वाई क्या हो सकते हैं, एक्स वाई क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं ये देखूं अंदर या, और अंदर या के अंदर या ऊपर, क्योंकि ये लगा हुआ है, क्योंकि कहाँ गया, क्योंकि ये लगा हुआ है, बाहर का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो अब आप देखो ये है 2, ये है 2, ये है -2, ये है -2, ठीक है, ये है -1 1 1 -1 0 0। तो अब यहां से अगर आप देखते हो एक्स वाई का मान क्या हो सकता है, एक्स वाई, एक्स का मान हो सकता है मेरे पास, एक्स का मान हो सकता है 0, ठीक, +-1 दोनों अंदर पड़ रहे हैं, +-2, ठीक है। इसी प्रकार y का मान क्या हो सकता है, 0 +-1 +-2, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब आप देख लो इसका प्रांत क्या हो सकता है, प्रांत और परिसर क्या हो सकता है। परिसर हमको निकाल के उत्तर करना है, तो इसका परिसर क्या हुआ, परिसर हमारा हो गया इसका परिसर हम इस तरीके से लिख देंगे, -1 या -2 कर लिखते हैं, -1 0 1 और 2। तो इस प्रकार हमने इसका प्रांत और परिसर निकाल लिया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चार का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। आपको बताना है, आपको बताना है साइन इनवर्स 7π/4 का मान क्या होगा। और हमको पता है मुख्य मान बताना है, मुख्य मान कि साइन इनवर्स अगर x है तो यहाँ पे ये जो थीटा, ये किसकी, ये क्या देगा, ये हमको एक कोण देगा, ये कोण देगा, क्या देगा, कोण। और कैसा कोण, ये कोण थीटा होगा या कोई सा भी होगा। ये थीटा हमारा क्या -π/2 से बड़ा या उसके बराबर और π/2 से छोटा होगा, ऐसा ही होता है, ठीक। सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 7π/4, ये सवाल है। तो पहले तो हम 7 इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास 7π/4, 7π/4। अगर मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ तो इसका मान क्या आएगा, 7π/4, 7π/4 आएगा। देखो एलसीएम लेके 8π माइनस पर कट गया तो 7π/4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ 2
पाई माइनस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 की जगह से, तो ये मैंने यूज कर लिया। अब अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का साइन, माइनस का साइन पाई बाई 4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन माइनस का पाई बाई 4, और साथ में इसके ये लिखा हुआ है क्या, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स। अच्छा, अब जब ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो हमारा साइन का जो एंगल है वो इसके बीच में आ गया है, तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा, माइनस पाई बाई 4। ये हमारा उत्तर आ गया, साइन साइन कट जाएगा क्योंकि थीटा हमारा इसके बीच में आ गया है। तो ये हमारा सवाल इस प्रकार हल हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि आपको d/dx निकालना है, किसका, कॉट और कॉस इनवर्स एक्स का। कोई बात नहीं, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेट जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको मैंने थीटा मान लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकालूं तो मेरे पास आएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ, साइन कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, ये तो दे रखा है, थीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, बताने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, d/dx, यहाँ पे मैंने थीटा रखा तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। और ये क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dx/d थीटा हमारा बचेगा। तो dx/d थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे। आंसर हमारा सॉल्व हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रखा, कॉस इनवर्स एक्स, और उसकी जगह क्या रखा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे भी है, माइनस माइनस सीधे प्लस कर देते हैं या लिखा रहने देते हैं, ये आपकी जवाबदारी है। ठीक है, ये हो गया। अगर माइनस माइनस हम लोग प्लस करना चाहेंगे तो प्लस भी कर सकते हैं। और ये कॉसेक है, ये साइन है। एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखने को मिली, ये कॉसेक है, ये साइन है, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये कॉसेक है, ये साइन है, तो क्या मेरा उत्तर आएगा कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या मतलब, यहाँ पे देख लो, ये क्या था हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर है मेरे पास साइन थीटा, तो क्या बचेगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको एक स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है, और मैं आशा करता हूँ पेपर ये बढ़िया है, जो आपका इस बार पेपर आया है उससे अच्छा पेपर है ये, उससे अच्छा पेपर है। अविलंब की एक इक्वेशन दे रखी, हमको एक
क्या दे रखा है, एक परवलय दे रखा है, परवलय दे रखा है और कोई बिंदु दे रखा है, कोई बिंदु P दे रखा है। यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। तो कोई बात नहीं, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1, यहाँ पे होता है m, और x माइनस x1। अगर कोई बिंदु कहाँ पे x1 और y1 पर ये स्पर्श रेखा है, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस y1, और m क्या हो गया मेरे पास, dy अपॉन dx, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अच्छा जो dy अपॉन dx है, ये भी हमको x1 और y1 पे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x1 y1 क्या है, यहाँ पर x1 y1 ये x1 y1 हमको ये दे रखा है, ठीक है। मतलब x1 का मान क्या है मेरे पास यहाँ पे 1, और y1 का मान है यहाँ पर 2। अब मैं इसको अवकलन करूँ तो मेरे पास आएगा 2y dy अपॉन dx बराबर 4। तो dy अपॉन dx आ गया मेरे पास 4/2y, और यही dy अपॉन dx अगर मैं 1, 2 पे निकालता हूँ तो 4x की रखने की जगह तो ही नहीं, कट गया, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। इसका मान यहाँ रखने पर देयरफॉर समीकरण क्या हो गई, y माइनस y1 क्या है मेरे पास 2, ये क्या है मेरे पास 1, और ये क्या है मेरे पास x माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और इसको तो आप हल कर ही लेंगे। ये समीकरण बन गई है स्पर्श रेखा की। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया है, और इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें। तो हम काफ़ी पेपर सॉल्व करेंगे, कई पेपर सॉल्व करेंगे, कई नई चीज़ें सीखेंगे, जिससे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा, आपके अंक बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है सभी को खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखें, अपनी तैयारी करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।